मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव हाँ बेटा। कि आजकल हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हाँ। एक कथावाचक है जिनका नाम अनिरुद्धाचार्य जी है। वो स्त्रियों के बारे में लड़कियों के बारे में गंदे शब्द यूज कर रहे हैं, जैसे मुंह मारना या टेस्ट ड्राइव। उसके ऊपर आपको क्या कहना है गुरुदेव? मुंह मारना, टेस्ट ड्राइव करना। जी गुरुदेव। हाँ भाई। मतलब ऐसे और भी शब्द है जो गुरुदेव में कह ही नहीं सकता यहाँ, ऐसे गंदे गंदे शब्द है। और हाँ, हमने भी सुना है कि उसको बार बार वो रिपीट करते हैं, उस चीज़ को सही सिद्ध कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में, इसीलिए उनको केवल यही दिख रहा है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है वो वही चीज़ जिसको दिखती है बाहर, जी तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा विचारों को, इसमें बच्चियों में, महिलाओं में, लड़कियों में, तो इसीलिए देख पा रहे हैं ज़्यादा। उनको ये लगता है कि जो लड़की है वही दोषी है केवल, है। जी गुरु। स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, तो स्वाभाविक रूप से आकर्षण तो रहता ही है, विपरीत आकर्षण है, लेकिन जिसके संस्कार मजबूत हैं वो कितना भी रहे उसमें, बीच में किसी तरह से रहे, उस पर कोई असर आएगा ही नहीं, क्योंकि संस्कार ही तो हमको रास्ता दिखाते हैं। तो हो सकता है उनको अपने संस्कारों पे, बच्चों के संस्कारों पे उनको शक हो रहा है, ऐसी स्मृतियां होंगी उनमें। पर गुरुदेव बस लड़कियों को कहना सही बात नहीं है। ये बात तुम्हारी ठीक है कि इनसे पूछो ना, अनिरुद्धाचार्य जी से मैं भी ये पूछना चाह रहा हूँ ना उनसे कि बहुत मैं उनको प्रेम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, जी। लेकिन जो ढोल मंजीरा बजा के वो रास लीला और उसका गुणगान करते हैं, जी। प्रेम लीला, रास लीला का, तो वो क्या है? गंदगी है ये कौन सी स्मृति है बच्चों को दी जा रही है जो कर रहे बच्चे लोग। अब मैं उनसे ही पूछ लूं, गीता का गुणगान करना ठीक है कि रासलीला का गुणगान करना ठीक है? गीता का। गीता का, तो गीता को तो बेचारे कर नहीं पा रहे हैं जी गुणगान, जी गुरु। भगवान नारायण का तो स्मरण कर नहीं पा रहे हैं, जी। ठीक है। तो केवल लड़कियों को दोषी ठहरा देना, लड़के क्या करते हैं? बगैर लड़कों के लड़कियां दोषी हो गई? नहीं। स्कूल के, कॉलेज के बाहर कार और स्कूटर, मोटरसाइकिल लेके कौन खड़े होकर ताकता रहता है? लड़के लोग। लड़के ताकते हैं कि लड़कियां ताकती रहती बाहर? नहीं, लड़के ही ताकते हैं, ठीक है ना। जी गुरुदेव। तो ये सब गंदगी जो फैलाने वाला काम कर रहे हैं लड़के करते हैं। जी गुरुदेव। लड़कियों को ब्लैकमेल कौन करता है वीडियो बना के? लड़के। लड़के करते हैं कि लड़कियां करती हैं? नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ों में जो फंस रहे हैं बच्चे, वो तो लड़के ही कर रहे हैं ना। जी गुरुदेव। तो लड़कों का दोष क्यों नहीं है? समान मिलना चाहिए दोष के लिए। बिल्कुल, अगर हम बराबर कहते हैं कि दोनों बराबर के हैं भागीदार, तो क्यों नहीं? क्योंकि इस जो कुछ हो रहा है केवल ऐसे नहीं हो रहा है कि एक तरफा चल रहा है। लड़कियां नाबालिग बच्चियां हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है, लेकिन अगर कोई इन्हें लालच दे के, बरगला के, फुसला के और व्यभिचार करता है तो उनको तो सीधे फांसी भी चढ़ा देना चाहिए। इसकी मांग क्यों नहीं करते वो? जी गुरुदेव। कि बच्चियों की सुरक्षा की जाए, ये मांग ये होनी चाहिए। जी गुरुदेव। है, अच्छा पक्ष भी उठाना चाहिए बच्चों का। केवल नकारात्मक पक्ष उठा देने से, समस्या को उठा देने से, समस्या का गुणगान करने से समस्या का हल तो निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अभी ऐसा मान लिया कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हाँ, अब वो खुद ही अनिरुद्धाचार्य जी, उनमें तो महिलाओं की स्मृतियां ज्यादा, वो सबसे आगे हैं, पुरुष की पीछे, उनमें स्मृतियां तो हैं। बच्चों में अगर स्मृतियां हैं तो बच्चे उन स्मृतियों के कारण परेशान हैं। बच्चे स्मृतियों के कारण परेशान हैं। जी गुरुदेव। जैसी स्मृति रहेंगे आप कठपुतली बन जाएंगे। तो आप में अगर हैसियत है, दम है प्रश्न उठाने का, किसी पर समस्या को उठाने का, तो आप में उसका समाधान करने की भी दम होनी चाहिए, है। जी। केवल प्रश्न उठा देना बच्चियों पे, महिलाओं पे, ये तो कोई उठा देगा। साधारण गाड़ी चलता है, आवारा आदमी उठा देगा। जो वो बोल रहे हैं वो तो आवारा लोग बोलते हैं,
टेस्ट ड्राइव करती है और 4-5 जगह मुंह मार के आई है, ये कौन बोलता है? गंदे लोग बोलते हैं। गंदे लोग बोलते, आवारा लोग बोलते हैं। जी गुरुदेव। हाँ, विवाह किया जाता है, सबको पता है वैवाहिक विवाह क्यों किया जा रहा है। कोई मर्यादा है शब्दों की? नहीं गुरुदेव। कि टेस्ट ड्राइव करती हैं, उसके बाद विवाह करती हैं, 5-5 जगह मुंह मार के आती हैं, ये क्या है? बहुत गंदा है ये ये गुरुदेव। समाज में आपको अगर सुनने वाले लोग ज्यादा हैं, है ना, गलत मैसेज जा रहा है तो उसके वजह मैसेज से। जा रहा है गलत। इस तरह से बच्चियों को शर्मिंदा नहीं करना है। हम्म। बच्चियां हमारे गौरव है, हमारे देश का। मेरी माँ है, हमारी माँ है बच्चियां, उनसे ही तो पैदा हुए हम। उन्हीं से पैदा हुए हैं। तो अपनी माँ को अगर हम इस तरह गंदे शब्दों से इस्तेमाल करेंगे उनके लिए, तो हमारी माँ की गरिमा गिरेगी, तो हमारी बनेगी तो नहीं। नहीं बनेगी। माँ के साथ तो पहले हमारी गरिमा गिर जाएगी। माँ का सम्मान नहीं तो आपको कहीं जगह नहीं। जिस देश में, जिस घर में, परिवार में नारी का सम्मान नहीं, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी लक्ष्मी वहाँ रह नहीं सकती, हमेशा वो श्रापित रहेंगे। जी गुरुदेव। माँ के सम्मान से ही सब आगे बढ़ते हैं। हाँ, माँ कितना पवित्र शब्द है, ठीक है ना। तो जो अभी बोल रहे हैं उनको ये बात लड़कों के लिए बोलना चाहिए कि बच्चियों को बहन की तरह समझें। हाँ। हाँ, अपनी बहन की तरह, इस अपने जो काम कर रही बच्चियां ऑफिसेज वगैरह में, उनको अपनी बेटियों की तरह समझें। वहाँ पे बहुत बात बोलना है ना, जहाँ उनके साथ शोषण हो रहा है। जी गुरुदेव। आप बच्चियों के शोषण को मजाक उड़ा, उनका खिल्ली उड़ा रहे हैं आप, उनकी मजबूरियों का, उनकी नासमझी का आप खिल्ली उड़ाए। आप उनकी मजबूरियों को समाप्त कर सकते हैं, अगर आप उनकी कमजोरियों को नष्ट कर सकते हैं, गंदी स्मृतियों को हटा सकते हैं, तो आपको बोलने का हक है। अन्यथा ऐसे क्या मतलब हुआ? अभी 10 लोगों से पूछ लीजिए कि अनिरुद्धाचार्य जी चलते हैं, अभी चले चाल के देखो पीछे से बता देगा लड़की जा रही, लड़का जा रहा है। जी गुरुदेव। क्या लगता है आपको, कौन लगता जाता पीछे से? देखो तो लड़की ही लगते हैं। तो फिर अब वही स्मृतियाँ है उनमें। तो इसमें उनमें वही स्मृतियां हैं लड़की की आगे, तो बेचारे लड़कियों की बातें कर रहे हैं, वो लड़कियों की स्मृतियां उनमें। तो जैसे आप, पता नहीं उनको अध्यात्म के बारे में पता है कि नहीं पता है विचारों को। हर पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों शरीर हैं। जी गुरुदेव। सूक्ष्म में जिसका चिंतन ज्यादा करोगे वही आगे आ जाएगा, वही आगे। वैसे रूप बनने लगेगा। हाँ, उनको अपने अवतार होने का भ्रम हो गया है। अच्छा। हाँ, उनको लगता है शायद कृष्ण का अवतार ले लिया उन्होंने। बाप रे। मुझे लगता है राधा ने भी अवतार ले लिया है। हाँ, उनके साथ ही लिया है। एक है ना वो राधे माँ, एक है, साथ है अवतार लिया दोनों ने। सब साथी में है। साथ में अवतार लिया। अच्छा है, अवतारी पुरुष हैं। हाँ, लेकिन आपको सुनने वाले ज़्यादा हों, हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन अगर आपको सुनने वाले लोग ज़्यादा हों तो आपको बहुत संभाल के बोलना है। आप बार बार, आप एक बार बात कह ली, बात खत्म कर दीजिए कि ठीक है फिसल गई जुबान, बोल दिया, सॉरी। आप उसी बात को बार बार बल दे रहे हैं। महिलाओं से ही पूछ रहे हैं कि आप टेस्ट ड्राइव करना चाहती हैं? कौन महिला कहेगी ये बात? हाँ करना है, ये ना ही बोलेगी, बस अपनी बात को मजबूती से फिर रख देते हैं। है बस ये करती हैं लड़कियां, वो करती हैं लड़कियां। अरे भाई, बस सोशल मीडिया पे गुरुदेव उनको फेमस होना ऐसा लगता है मुझे। हाँ तो ठीक है, फेमस और किसी काम में भी हो सकते हैं वो। फेमस अच्छा काम करके भी हो सकते हैं, अच्छा काम करते ही, ऐसा नहीं करते हैं वो, पर किसी का सुना है तमाम काम करते हैं। लेकिन अगर रासलीला की चर्चा करेंगे, रासलीला को बढ़ावा देंगे, रासलीला को ताता थैया करके मंच पर ढोलक ताप के नचाएंगे लोगों को, तो रासलीला का ही संदेश जाएगा। इसका दोषी कौन है? बच्चियों में, बच्चों में, बच्चियों में, दोनों में रासलीला का संदेश फैलाने का दोषी कौन है? कथावाचक लोग, जो ज्यादातर तथाकथित ऐसे ही कथावाचक। जी गुरुदेव। पहले स्मृतियां फैलाएंगे रासलीला की। कभी इनके मुंह से गीता का ज्ञान सुना? नहीं। रासलीला सुनिए कृष्ण की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भूल गए उनको, जिनको पूरी दुनिया में विरोध करने वाला कोई नहीं है। एक ही ग्रंथ ऐसा है संसार में जिसका कहीं विरोध नहीं हुआ, उसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। बाकी सबका सबने विरोध किया।
श्रीमद् भागवत गीता की सौगंध खाई जाती है अदालत में, जी गुरुदेव। रामायण पे नहीं खाई जाती, महाभारत पे नहीं खाई जाती सौगंध। एक ऐसा ग्रंथ है जो सबको मान्य है, तो उसकी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें। जी गुरुदेव। अंदर जो शरीर के अंदर जीवन बैठा है, अगर वो दूषित हो गया है, उसको शुद्ध करने की आप में क्षमता नहीं, तो समस्या उठाने की आपको कोई राइट्स नहीं। राइट्स नहीं। आप भेजो ना दरबार में, कितने बच्चे आते हैं कि मेरी बेटी मुस्लिम से शादी कर रही है, दरबार तुरंत स्मृति हटा देता है, बच्ची कहती नहीं मुझे नहीं करनी शादी उससे। देखते हो दिन भर आप? जी गुरुदेव। तमाम पढ़े वीडियोस, परिवार तमाम ऐसे जुड़े हैं, सैकड़ों परिवार। हाँ, तमाम बच्चियां आती हैं पकड़ के वापस घर में आकर के, क्योंकि उनमें टोने टोटके किए जाते हैं, घर में आकर नमाज पढ़ती हैं, रोजा रखती हैं, माँ बाप के पास से रिकवरी होने के बाद भी आकर के रोजा और नमाज पढ़ती हैं। दरबार आते हैं, वैदिक प्रक्रिया करते हैं, एक ही दिन में रोजा नमाज गायब, लड़की उर्खा बुर्खा फेंक देती है, नहीं मैं तो हिंदू हूँ। स्मृतियों से परेशान है बच्चे, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाने के लिए, अपनी माँ का मजाक उड़ाने के लिए आप पैदा नहीं हुए। माँ का सम्मान करें। बच्चियाँ हमारी कल की माँ हैं, उनको उसी दृष्टि से देखें और उसी से सम्मान दें उनको, ठीक है ना। और जो दुष्ट हैं उनको कठोर दंड मिलना चाहिए, जो बच्चियों को बरगलाते हैं और बच्चियों को शोषण करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मांग उनको ये करनी चाहिए। तो थोड़ा सा भ्रमित हैं अनिरुद्धाचार्य जी, वो चाहे तो हमसे वार्ता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस संदर्भ में वार्ता कर लें। मेरे पास समाधान है, उनके पास समस्या है, हो जाएगा मेल। हाँ जी गुरुदेव। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो भी अच्छे होंगे। बहुत कष्ट है उनमें भी, उनके बहुत लंबे कष्ट हैं, ठीक है ना, बहुत कष्ट है उनको, स्वयं उन्हीं को कष्ट है। अच्छा। हाँ बिल्कुल बहुत कष्ट है। मैंने क्या बताया, पहली बात तो उनकी लड़कियों की स्मृतियां खुद आगे आ गई, वो खुद लड़की बनते जा रहे हैं जी। आप चेहरे से देख लो, चाहे चाल ढाल से देख लो। हाँ गुरुदेव। ना हो तो बता दे। जितने इस तरह के लोग हैं, ढोल बजा के ताता थैया रासलीला, वैसे ही बनते जा रहे हैं। इसलिए उनमें महिलाओं के प्रति ज्यादा उनको चिंता हो रही है। तो सम्मान सबका बराबर है, ऐसी बातें ना बोलो समाज में, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो कि टेस्ट ड्राइव करना है, जिससे माँ बाप अपने बच्चों को गलत नजर से देखना लगे। बिल्कुल नहीं, तो एक शक का वातावरण तैयार करना है। स्मृतियां फैल रही खराब, क्योंकि दरबार स्मृतियों पे काम करता है, इसलिए देख रहा है कि खराब स्मृतियां फैल रही हैं, माता पिता बच्चों के बीच में एक अविश्वास की स्मृतियां फैल रही हैं, जो चर्चा, क्योंकि आपको बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग सम्मान से आपको देखते हैं। आप, मैं खुद बता रहा हूं, मैं खुद प्रेम करता हूं उन्हें, लेकिन गलत बात का समर्थन नहीं है। उनके अभी तमाम किडनी के रोग उनके बनते जा रहे हैं, भविष्य में देख लेना, यूरिन संबंधी उनको रोग हैं। अच्छा। बिल्कुल है, यूरिन पास करते हैं उनको जलन होती है, कष्ट है, और यूरिन संबंधी रोग का मतलब किडनी के रोग उनको बनते जा रहे हैं। तो अपने कष्ट रोगों की तरफ देख लें। पूजा पाठ करते, सिजोफ्रेनिक है, पूजा पाठ करते हैं, उनको लगता दर्शन हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, ऐसा सिजोफ्रेनिक है, इल्यूजन है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, स्मृतियां तमाम भरी हुई हैं खराब खराब। एक तरफ का हिस्सा धीरे धीरे सुन्न हो रहा है। हाँ? ऐसी समस्या हो रही, सर्वाइकल पेन भी है, पीठ में दर्द रहना, चुभन महसूस होना हमेशा, ये उनको रहता है। एक तरफ किडनी धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है, उन्हें पता ही नहीं है। दूसरों पर प्रश्न उठाओ, अपने को स्वस्थ रखो पहले, ठीक है जी। इसलिए उनका यूरिन खुल के एक बार में पूरा पास नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म में बहुत कुछ गायब है, बदल गया है, वहां चेंज हो गए। यस, चेंज हो गया है। जैसे स्थूल में दिख रहे वैसे अंदर से भी चेंज हो रहे हैं। सूक्ष्म में जो था वो स्थूल में दिख रहा है। अच्छा, वही हो रहा है ना स्थूल में, जो स्थूल में वो सूक्ष्म में हो जाएगा, ठीक है। चेस्ट के आसपास उनको चुभन होता है, फटन होता है, कभी कभी हार्ट अटैक का स्मृति भी सक्रिय है उनके यहाँ डीएनए में। बाप रे। बिल्कुल, सुन करके पूरी बात एक बार में ठीक से नहीं समझते, बहुत ध्यान लगाते तो समझते। अच्छा। ऐसी स्मृति है डीएनए में।
इस तरह की चीजें हमेशा अंदर से भय बना रहता है उनको। काय का भय भाई? जब मंत्र जप करते हैं बैठ के तब भी उनको भय आता है रात में। कोशिश बहुत करते हैं। एनस में नीचे गुदाद्वार में इन्फेक्शन होते जा रहे हैं। ये सब चीजें तमाम जगह इन्फेक्शन हो रहा है, उनके गले में, लीवर में, गुदाद्वार में, प्रोस्टेट में, प्राइवेट समस्याएं, जी। ये सब हो रही हैं। रात को सोते हैं तो गंदे गंदे विचार आते हैं, डरावने सपने आते हैं रात में। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नकारात्मकता है। नकारात्मकता है। सोने समय भय लगता है उनको। ये जो सब हो रहा है क्यों हो रहा है? जब बैठेंगे ना तो थोड़ी थोड़ी देर में स्थान बदलते रहेंगे, सुन्न हो जाते हैं। हाँ, देखा है वीडियो में हमने। यस, इसलिए बदलते हैं स्थान कि सुन्न हो जाते हैं एक तरफ, फिर दूसरी तरफ बैठते हैं, इधर सुन्न, इधर बैठते हैं। ये सब स्मृतियां हैं। ऐसे ही स्मृतियां बच्चों में हैं, बच्चियों में हैं। जिन स्मृतियों से परेशान है, एक दिन में दरबार में अच्छे, दरबार में वैदिक प्रक्रिया कर लें, एक दिन में अच्छे भोलेनाथ के सामने, माँ के सामने। जी। हाँ हाँ गुरुदेव। एक दिन में सारी स्मृतियां समाप्त, अच्छे अच्छे। तो ऐसे ही बच्चों में स्मृतियां होती है, सभी में स्मृतियां होती हैं। बगैर स्मृति के कोई नहीं। ये शरीर बैठा है तो इसमें भी स्मृतियां तो हैं, आपके अंदर भी स्मृतियां हैं, सब में स्मृतियां हैं। तो सब अच्छे के लिए सोचें, अच्छा करें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा हो जाएगा। आप खराब बोल करके अपनी बात को सही सिद्ध करके खराब बात को अच्छी बात नहीं है। नहीं है। जैसे एक संत है, उन्होंने एक दिन एक बात उनके मुंह से निकल गई, स्लिप हो गई इसी संदर्भ में कुछ। हाँ, उन्होंने दोबारा उसको रिपीट नहीं किया। नहीं किया दोबारा रिपीट। नहीं किया अब तक। क्यों नहीं किया? उन्होंने समझा उस चीज को, समझा, गलत कि बोला समस्या केवल बच्चियों में नहीं है, जी। सभी में है, और सभी लोग उन्हीं स्मृतियों से परेशान हैं।
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।